तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले लगभग 17 से 18 दिनों में जो है विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में जो है हीट वेव जैसी स्थितियाँ बनी हुई थी। और हमने देखा कि जैसे खास तौर पे अकोला, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर जो है लगातार 15 से 17 दिनों से जो है हीट वेव के अप्रॉक्स ग्रिप में बने हुए थे। और हम देखेंगे कि अब आज के बाद से मौसम में एक बदलाव देखने को मिलेगा और अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम में जो एक बदलाव के साथ-साथ हम देखेंगे तापमान में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान में जो है किसी-किसी स्थान पे 3 से 5 डिग्री तक का गिरावट हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर हम देखेंगे अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में जो अधिकतम तापमान है 40 से 42 के रेंज में आ जाएंगे। और इससे हम देखेंगे कि लोगों को एक गर्मी से जो है राहत मिलने की पूरी संभावना बन रही है। और जो पिछले जो हीट वेव के जो डेज थे वो अब खत्म होने की संभावना बन रही है। और साथ साथ हम देखेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों में विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में स्थानीय रूप से हल्की से मध्यम बारिश एवं तेज़ हवाएं जिसकी रफ्तार 40 से 50 एवं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। और कुछ स्थानों पे अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में हमने दर्शाया है कि हेल स्टॉर्म गारपीट की भी संभावना बन रही है। डेफिनेटली आज के दिनांक में जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अभी मानसून का एक आउटलुक सेकंड लॉन्ग रेंज आउटलुक जारी किया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि जो मानसून है इस बार काफ़ी कमज़ोर रहेंगे। मानसून में जो रेन रहेंगे इस बार अगर हम बात करें पूरे भारत की बात करें तो जो रेनफॉल है सामान्य से 90 to 94% होने की संभावना है, जो बिलो नॉर्मल कैटेगरी में आती है। अगर हम साथ साथ बात करें महाराष्ट्र या विदर्भ की तो इनमें भी ऐसी संभावना है कि विदर्भ के साथ साथ महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में इस बार जो मानसून है वो कमज़ोर रहेगा। बारिश की जो है संभावना है वो बिलो नॉर्मल मतलब 94% जो है सीजनल रेनफॉल से 94% ही होने की संभावना बन रही है। और इसका जो एक मुख्य कारण है कि हम देखेंगे कि मानसून के शुरुआत से ही एल नीनो का प्रभाव जारी रहेगा। और साथ साथ हम देखेंगे कि इंडियन ओशियन डायपोल जो है अभी न्यूट्रल फेज में, जो मुख्य वजह बनेगी इस बार मानसून को कमज़ोर करने में। और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने यह दर्शाया है कि इस बार का जो मानसून है विदर्भ के साथ साथ महाराष्ट्र एवं पूरे देश में जो मानसून है सामान्य से कम रहने की संभावना बन रही है। डेफिनेटली इस बार जो मानसून का जो हमने आज के दिनांक में हमने अगले सीजन्स का जो मानसून सीजन है जो यूजुअली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना होता है उसमें जो हमने दर्शाया है कि मानसून जो रहेंगे वो बिलो नॉर्मल कैटेगरी में रहेंगे। मतलब जो मानसून की जो वर्षा है वो 90 to 94% होने की संभावना है। अगर हम बात करें जून में तो जून का जो आउटलुक जारी किया गया आज के लिए तो उसमें भी यह दर्शाया गया कि जून के महीने में जो मानसून का जो रेनफॉल रहेगा वो सामान्य से कम रहेंगे। और ऐसी एक प्रबल संभावना बन रही है कि जून के महीने में भी जो मानसून है वो सामान्य से कम रहेंगे विदर्भ के साथ साथ महाराष्ट्र एवं देश के अत्यधिक भागों में। डेफिनेटली जैसा कि हमने बताया कि इस बार जो मानसून है वो कमज़ोर रहेंगे। और कुल मिलाकर जो हमारे दीर्घकालिक जो एक औसत होता है जिसको हम लॉन्ग पीरियड एवरेज बोलते हैं, उससे जो बारिश है वो 90 to 94% होने की संभावना बन रही है देश के अधिकांश क्षेत्रों में। डेफिनेटली जैसा कि हमने बताया कि इस बार जो मानसून है वो कमज़ोर रहेंगे, एल नीनो के प्रभाव जारी रहेंगे ड्यूरिंग द मानसून्स। और मानसून के जो इनिशियल फेजेस रहेंगे जैसे जून का महीना बोलेंगे मिड जुलाई तक जो एल नीनो रहेगा वो मॉडरेट रहेगा, लेकिन उसके बाद उसकी इंटेंसिटी और तीव्र हो सकती है। एक इंटेंस काइंड ऑफ एल नीनो का प्रभाव रहेगा मिड ऑफ द मानसून या एंड ऑफ द मानसून। और ये पूरे प्रभाव जो है मानसून के बारिश को कम करने का अंदेशा जता रहा है। और इससे हमने देखा है कि जो बारिश है इस बार विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में जो कोर मानसून जोन है हमारा, महाराष्ट्र का भी जोन बात करें, मराठवाड़ा, विदर्भा, मध्य महाराष्ट्र, सारे जगहों पे जो इस बार मानसून की जो बारिश हो सामान्य से कम रहने की पूरी संभावना बताई गई है।